प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने जनता के साथ धोखा किया है। मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी ने पहले फेज में होने वाले 43 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का मंत्री और विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथ में ही रहे। मोदी बोले, झारखंड बीजेपी का संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। झारखंड के ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश, जब आजादी के 100 साल होंगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने का संकल्प लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। साथियों, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को
कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी। साथियों, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को तो दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 13 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 16 जिलों की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।